चलो, तो आज बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग एसईओ पे काम कर सकते हैं। ठीक है। एसईओ का मतलब समझ में आया क्या होता है? मतलब करेक्ट। गूगल पे, सोशल मीडिया पे नहीं, गूगल पे गूगल पर रैंक कराना, उसके लिए अपने को लगता है एसईओ। ठीक है। अभी के टाइम पे ना एक और चीज बहुत मतलब वायरल जा रही है अभी के टाइम पे, जो कि बहुत लोग ध्यान नहीं दे रहे, जो कि है कि एआई टूल्स के अंदर आपको टॉप पे आना है। जैसे चैट जीपीटी, अगर आप उसमें लिखो कि बेस्ट, जैसे कि इसको ट्राई करते हैं, कहीं ना कहीं पे हमको चैट जीपीटी के में भी आपको ऊपर आने की जरूरत है। रीजन क्या है? क्या लगता है? जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं, लिस्ट 5 कंपनीज, टॉप डिजिटल मार्केटिंग, मॉर्निंग भाई, टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन रायपुर। ठीक है, ये डाला मैंने। अभी के टाइम पे ना 90% लोग, 90% तो नहीं लेकिन जो बिजनेस ओनर्स रहते थे, उनका सर्च इंजन बदल गया। वो लोग अभी गूगल पे सर्च नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी में डालते हैं, डीप सीक में डालते हैं। क्यों? बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं जैसे उनको चाहिए। ठीक है। तो पूरा पूरा ये लोग चेक करके अपने हिसाब से चीजों को बना के देते हैं। अगर इसमें आप आ नहीं आ रहे हो तो ट्रैफिक लूज होगा अपना। ठीक है। तो हमको इसमें भी रैंक करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब इसमें से जितने आने वाले हैं, इसमें से हम लोग सबको जानते होंगे, और ये वही लोग हैं जो, जिनका जरूरी नहीं है कि मार्केट में बहुत नाम हो, लेकिन इनका एसईओ बहुत अच्छे से किया हो। ठीक है। दो चार कंपनी जो उसमें दिखा रही है वो मेरी ही खुद की करी हुई काम है, उसमें दिखाता हूँ क्या क्या। ये ना पूरा डीप सीक कर रहे थे। सबसे पहले ऊपर कौन सा आ रहा है? ब्लू बेनियन। हाँ, नाम सुने? ये रैपोर कंसोल ग्रुप का नाम सुने? कंसोल मतलब वन ऑफ द टॉप कंपनीज है। टेक्नो गेज, ये तो मैं खुद पहली बार सुना। वेदांता डिजिटल। ठीक है। डिजिटल चाणक्य करके, ये भी अच्छा काम करती है। करेक्ट करेक्ट, ये अच्छा रैंक। संपर्क इन्फोवेस, ये मेरी पुरानी कंपनी है। हम्म, ठीक है। रेज आईटी वर्ल्ड, ये भी अच्छी कंपनी, इसका कोई काम वाम का कोई सीन है ही नहीं, मतलब बहुत ही ज्यादा फर्जी वाला काम कर, लेकिन कहीं ना कहीं पर रैंक तो कर। तो अगर मुझे चाहिए रहेगा कि हाँ यार ये मैं इनको मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, तो देखता हूँ कि इनके में क्या क्या चीजें हैं जो मेरे को चाहिए, मतलब कि इनका एसईओ अच्छा हो, तभी टॉप पे दिखा रहे हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी साइट को एज रेफरेंस लेके चले, और अपनी साइट को उस तरफ से हिसाब से बनाए भी और रैंक भी करें। ठीक है। देखो, ये इनका होम पेज है, फिर इन्होंने आर्टिकल लिखे होंगे बहुत सही है, देखो आर्टिकल लिख के रखे, साइट पे रैंक करना चाहिए। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये कंपनी अच्छा काम कर रही है। अगर अब मुझे भी रैंक कराना है, ठीक है, तो मुझे कुछ कुछ चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले आते हैं हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस कीवर्ड। ठीक है, कभी सुने उसके बारे में? फोकस कीवर्ड का मतलब होता है एक साइट में या फिर एक जो पेज है, उसमें कौन सा कीवर्ड रहेगा जिस पे आपको उसको रैंक करना। ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने इसमें क्या लिखा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन रायपुर। तो ये एक तरह का क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। ठीक है। अब कीवर्ड ना दो टाइप के रहते हैं। ठीक है। कीवर्ड है ना, मुझे दो टाइप के रहते हैं। एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है। एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? शॉर्ट टेल मतलब जो भी कीवर्ड जो दो वर्ड में आ जाता है। जैसे एग्जांपल बताओ क्या लगता है? ठीक है। जैसे ही आप शॉर्ट टेल कीवर्ड को लेते हो ना, आपकी रैंकिंग होने का जो चांस थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है। पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जो भी रैंक करा रहा हूँ उसको फोकस करना। अगर मैं वहीं पर लॉन्ग टेल कीवर्ड है तो मतलब जो भी 3 से ज्यादा होता है, कंपनी इन रायपुर। हाँ, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका रैंक होना बहुत इजी हो जाएगा।
ठीक है, अब मुझे अगर रैंक कराना है तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का फैक्टर को ध्यान देना पड़ता है। जैसे क्या है, पर कीवर्ड पे उसकी कीवर्ड डेंसिटी कितनी है, मतलब कितने सारे कीवर्ड, मतलब उस कीवर्ड के ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं, वही बताऊंगा कैसे होते हैं। बट अभी समझते हैं कि आगे चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, जब भी हम लोग काम करते हैं, हमने लास्ट टाइम बात किया था एसईओ के बारे में। एसईओ में पहला क्या होता है अपने पास, ऑन पेज एसईओ होता है। ठीक है, अब ऑन पेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस पर काम चालू कर। ऑन पेज मतलब होता है आपकी साइट के ऊपर। ठीक है, मान लेते हैं ये मेरी वेबसाइट है। अब इसके ऊपर जो मैं एसईओ करने वाला हूँ वो किस में आएगा, हमारा ऑन पेज एसईओ पे आएगा। अब एसईओ करने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, हमको चाहिए प्लगइन। ठीक है, प्लगइन बहुत सारे हैं प्लगइन। जैसे सबसे पहला जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है रैंक मैथ। ठीक है, ये तरह का एक तरह क्या है ये, प्लगइन। सेकेंड हम लोग ले सकते हैं एसईओ योस्ट। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे आते हैं। तो जो फ्री में सबसे बढ़िया रैंक कराता है वो कौन सा नाम है उसका, रैंक मैथ। ठीक है, एक काम के लिए एक करोगे तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो क्या हो जाएगा देखो, ये प्लगइन्स क्या करते हैं ना, ये आपकी गारंटी नहीं देते कोई कि मैं आपको रैंक कराई दूंगा। इनका क्या कहना है, हमारे जो बेस्ट प्रैक्टिस है आप उसको फॉलो करो, हेल्प कर रहे हो, इसकी कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता। गूगल भी आपको गारंटी नहीं देगा कि अगर ये करोगे तो टॉप पे दिखेगा। ये तो फिर गूगल खुद की ही साइट 10-12 जगह पे करवाता रहता बैठ के, कोई सेंस नहीं उस चीज। ठीक है, सिंपल क्या करना है, प्लगइन में जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन में जाएंगे, यहाँ जाके इंस्टॉल करेंगे हम लोग रैंक मैथ। तू मत कर भाई, मैं कर ले रहा हूँ। दिख रहा है ये वाला रैंक मैथ, दिख रहा है। ठीक है, इसको कर दिए इंस्टॉल। अब कर लेते हैं इसको एक्टिव। ठीक है, कनेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इसको हटा के ना स्किप भी कर दो यार, चल रहा है बिना अकाउंट। यहाँ पे आ जाएंगे रिटर्न टू डैशबोर्ड। ठीक है, दिख रहा है रैंक में, तो वो लेफ्ट साइड में आ गया। तो पूरा का पूरा मेरा रैंक में सेटअप हो चुका। अब मुझे एक काम करना है कि मुझे रैंक में को यूज कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ क्या करने के लिए, अपने पेज के ऊपर। ठीक है, अब मेरे पास पेज कौन सा है, यहाँ पे जाते हैं, मॉर्निंग आ जाओ, ऑल पेज पे गए। यहाँ पे देखो होम पेज होना चाहिए। ठीक है, इसको करते हैं एडिट विथ एलिमेंटर। ये पेज मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, चलो, ये इसका होम पेज बना हुआ है। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, एसईओ पे रैंक कराना है। ठीक, अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो पहले यहाँ पे तो दो ऑप्शन आते थे, विजिट और ग्लोबल। अभी देखो एसईओ पे आ गया, तो वहां पे क्लिक करना। ठीक है, अब ये पूरा पूरा सेटअप है, इसको मुझे ठीक करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं अभी होम पेज का एसईओ कर, फिर कौन सा पेज का करूंगा, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, और उसके बाद क्या करूंगा, हर एक ब्लॉग जो मैं लिखने वाला हूँ, हर एक ब्लॉग का मैं अलग से काम करना पड़ेगा। अब एसईओ की जो जो कंडीशन है उस चालू करते हैं भाई। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये कुछ दिख रहा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड प्रीव्यू करके। ठीक है, ये क्या चीज़ है पता है, जब भी हम लोग कुछ सर्च करते हैं, ये देखो यहाँ पे जो रिजल्ट आते हैं दिख रहा है ये वाला। ठीक है, जैसे कि मैं लिखता हूँ रियल स्टेट, पहली साइट आई 19 एकर्स। ये जो टेक्स्ट दिख रहा है ना यहाँ पे, ये देखो ये वाला पार्ट, ये सब हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। अब एग्जाम्पल समझते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मैंने जो कीवर्ड है वो मैं ले रहा हूँ प्रॉपर्टी इन रायपुर करके। ठीक है, तो मैं आता हूँ अपने पेज के ऊपर, और सबसे पहले क्या डालता हूँ, फोकस कीवर्ड डालता हूँ। मैंने डाल दिया फोकस कीवर्ड की मेरा प्रॉपर्टी इन रायपुर क्या है, मेरा मेन कीवर्ड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरे को हर एक चीज को सॉल्व करना है। टोटल मेरे कितना मिल रहा है स्कोर, 20 मिल रहा है आउट ऑफ 100। अब सबसे पहले करता है स्निपेट को, करता है स्निपेट मतलब क्या होता है, जब भी एक यूजर देखता है गूगल के ऊपर, वो जो टेक्स्ट को पढ़ता है, ये आपका किस में आएगा, सब सेटिंग किस में आएगी, इसमें स्निपेट में आएगी। ठीक है, स्निपेट का मतलब क्या होता है, ये एक तरह का ब्रीफ होता है जो आपकी साइट के अंदर कुछ बताता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर मैं और कहीं आता हूँ, देखो इसका स्निपेट अलग है थोड़ा। क्या दिखा रहा है, रियल इस्टेट इन रायपुर, बाय सेल रेंटल। ठीक है, यहाँ पर भी उसने ऐसे कुछ रखा हुआ है, यहाँ पर भी ऐसे कुछ रखा है, यहाँ पर भी ऐसे ऐसे कुछ रखा हुआ है। तो इन लोगों ने क्या करा हुआ इसके ऊपर, क्या करता हूँ, सिंपल जाता हूँ यहाँ पर और पहले इसको एडिट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है,
अब डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ मैं ये वाला। ठीक है, कीवर्ड। ठीक है, मेन कीवर्ड रायपुर करके, उसको कहीं ना कहीं पे डालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको यहाँ पे ट्राई करता हूँ, प्रॉपर्टी इन रायपुर। इसको बताते हैं। ठीक है, एडिट पे जाता हूँ। अब यहाँ पे जाके लिखता हूँ प्रॉपर्टी इन रायपुर पे। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने हेडर पे उसको मेंशन कर दिया। और मैं क्या डाल सकता हूँ, देखो कंपनी ने क्या क्या डाल के रखा है, प्रॉपर्टी इन रायपुर स्लैश डाल के डाला रियल स्टेट इन रायपुर करके। तो मैं इसको भी ट्राई कर देता हूँ। इसको डाल दिए, लिखता हूँ रियल स्टेट इन रायपुर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो देख रहे हैं यहाँ पे जो डार्क में क्यों दिख रहा है बाकी तो लाइट में दिख रहा है, ये डार्क में क्यों दिख रहा है मेरे को अभी? क्योंकि वो मैंने फोकस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आ गया और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। और एक चीज जरूरी है कि आपके डिस्क्रिप्शन में भी ना आपका एग्जैक्ट कीवर्ड डाला हो। मैंने वो डाल दिया। ठीक है, ये देखो ये जो पार्ट है ना, ये किस चीज का पार्ट है, ये आपका हो गया ग्रे हेड। कैसे? वो कोई सेंटेंस बन रहा था कि, और मैंने कीवर्ड डाल दिया, काम हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो ये सब ना ग्रे हेड का पार्ट आता है। ये कर दिए, इसको कर लेते हैं अभी क्रॉस करेंगे। अब देखो 20 से 58 हो गया। अब आते नीचे। अब देखो क्या बता रहा है, हुर्रे यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन एसईओ टाइटल। टाइटल क्या है मेरा, ये टाइटल है, मैंने वहां डाल दिया। ठीक है, फोकस कीवर्ड यूज इनसाइड एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या हो गया, मैंने उसको, हाँ अगर मैं इसको तो हटा देता हूँ, इसको मैंने मान लो हटा दिया, देखो क्या होता है। ये हट गया। तो मतलब कि मुझे यहाँ पर भी डालना जरूरी है। अभी आपको करना कैसा चाहिए, ऐसा कुछ बिल्ड करो जिससे कि वो आपके टेक्स्ट के साथ में अलाइन हो, ना कि अलग से ये ले कीवर्ड। ठीक है, ये हो गया। चलो नीचे आ गया, अब देखो ये बराबर हो गया। इसके बाद आता है फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन द यूआरएल, मतलब क्या हो रहा है, करेक्ट वहां पर नहीं आ रहा है, वहां पे क्या करना पड़ेगा। अब देखो मैं आता हूँ, दिख रहा है परमालिंक करके, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। अब देखो क्या बता रहा है, फोकस कीवर्ड यूज्ड इन यूआरएल। तो मतलब मेरे ऊपर के लिंक में भी मेरे को वो मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद क्या दिखा रहा है, फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट, मतलब वहां पे आपको मेन कीवर्ड दिख ही नहीं रहा है। तो मेरा मेन कीवर्ड है, को कहीं ना कहीं यहाँ पर आना चाहिए। मैं यहाँ पे ना इसको डाल देता हूँ, प्रॉपर्टी इन रैपो डाल दिया मैंने। ठीक है, इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये कर दिए। अब आते हैं वापस इसके एसईओ के अंदर आते हैं। ये क्लीन हो गया। उसके बाद क्या दिखा रहा है, फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, पूरा पेज उसने स्कैन किया हुआ है, उसको कीवर्ड मिल गया। अब क्या बता रहा है यहाँ पे, कंटेंट इज 226 वर्ड लॉन्ग, कंसिडर यूजिंग एटलीस्ट 600 वर्ड्स। तो जो होना चाहिए बेसिकली वो होना चाहिए 1000 वर्ड के अंदर आपके पास कम से कम आपका पूरा ही होना चाहिए। ठीक है, अभी ये तो, अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, अपन करेंगे अभी ब्लैक हैट। ब्लैक मतलब कि ये देखो, हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करा, उसने क्या बोला, कंटेंट होना चाहिए कितना, 600। मेरे पास तो 600 है भी नहीं। पर हाँ वो तो मैंने करा है, लेकिन आपको क्या करना है, एग्जैक्ट लिखना है, ताकि मैं कभी भी उस पर मत जाऊं। ठीक है, यहाँ पे गए, अभी कितना हो रहा है, 415 हो रहा है। ठीक है, मैंने इतने को कॉपी करके रख दिया। यही चलते हैं, देखो यहाँ पे कुछ है ही नहीं हो रहा। तो आपको कहीं ना कहीं पे इन चीजों को, अभी अपन पूरा पूरा ब्लैक और ग्रे मिला दे रहे हैं ना। नहीं नहीं, सिर्फ 600, ये तो सिर्फ अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी होम पेज कर रहे हैं। हाँ हाँ, हर एक का रहेगा तो आप बहुतों को आप, तो 1000 ज्यादा वर्ड पर लंबा नहीं है। बट देखो आपका होम पेज आपको बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा, क्योंकि रैंक वही करता है, बाकी कोई कॉन्टेंट वॉन्टेंट रैंक नहीं करता, करके भी क्या ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है, होम पेज पे काफी अच्छे से काम करना है। उसके बाद जितने भी ब्लॉग्स बनेंगे, हर ब्लॉग का आपको एसईओ करना है।
उसमें आपको नए नए चैलेंजेस मिलेंगे कि इसको ऐसा करो, उसको ऐसा करो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी हिसाब से एसईओ पे काम करें। ठीक है, चलो ये भी सेव हो गया। अब चेक करते हैं कितना बताता है। 511 वर्ड हो रहे हैं, मतलब कि मुझे और बढ़ाने पड़ेंगे भाई। अब देखो, इसका बढ़ाऊंगा। ठीक है, ये देखो, कंटेन है 631 वर्ड्स लॉन्ग, गुड। इसी को अगर 1000 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीन पूरा पूरा पे ऑरेंज आ गया। ठीक है, ये आप लोग कर लेना। इसके बाद आता है एडिशनल, नीचे आते हैं। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीजें आ रही, ये सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, सबसे क्या पहले क्या बता रहा है, फोकस कीवर्ड फाउंड इन सब हेडिंग, सॉर्टेड है। क्या बोल रहा है, ऐड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एज ऑल्ट टेक्स्ट। कोई भी जो इमेज जो डलेगी उसमें आपको क्या लगाना है, ऑल्ट टेक्स्ट लगाना है। अब वो होता क्या है, वो कैसे काम करता है बताता हूँ। देखो, अब यहाँ पे इमेजेस कौन कौन सी लगी, जैसे ये एक इमेज लगी, मैंने क्लिक करा इसको। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे इसका ऑल्ट टेक्स्ट ठीक करना है। ठीक, मैंने उस पर क्लिक करा, दिख रहा है पे ऑल्ट टेक्स्ट। यहाँ पे कम से कम एक बार कीवर्ड लगना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जनरली क्या होता है, आपको बताना पड़ता है कि जो इमेज है वो किस चीज की है। जैसे मान लो आपने अपनी फोटो लगाई, तो वहां पे क्या लिख सकते हो आप, ओनर्स फोटो, या फिर ओनर्स पिक, या तो आपकी खुद की ना, खुद का नाम लिख सकते हो। तो आपको हर एक इमेज को नाम देना है कि वो किस लिए उसको वहां पर लगाया गया। तो इसका कहना है कि भाई आप क्या करो, आपका जो कीवर्ड है उसको आप वहां पे लगाओ, इसको डालो, पब्लिश करो। चलो, यहाँ पे हटे, ये देखो ये ठीक हो गया, फोकस के बराबर लग गया। अब अगला सवाल है, कीवर्ड डेंसिटी इज 0.16 विच इज लो, द फोकस कीवर्ड एंड appears वन टाइम। क्या मतलब हुआ इसका, डेंसिटी मतलब क्या, मात्रा। तो जो मेरा फोकस कीवर्ड है ना, वो सिर्फ कितने बार आया, एक ही बार है, वो भी कहाँ पर, वो हमने जो ऊपर लगाया था यहाँ। कीवर्ड क्या है मेरा, प्रॉपर्टी इन रैपिड। अब मुझे इसको बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार नहीं, इतना भी नहीं कि, हाँ, अच्छा ज्यादा करोगे तो क्या होगा, वो बता देगा कि आपने क्या करा हुआ, ज्यादा भर दिया। बीच बीच में डालना उसको, आपको एकदम, जैसे मैं तो कर रहा हूँ कि बस देखो। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, इसके ऊपर पूरा एक डेफिनेशन पैराग्राफ लिखो, उसको अच्छे से लिखना पड़ेगा। हाँ, सेंटेंस में मर्ज करो उसको। ठीक है, अब देखो मैंने बढ़ाया, क्या बता रहा है, कीवर्ड डेंसिटी 0.63, फोकस कीवर्ड अपीयर्स कॉम्बिनेशन अपीयर 4 टाइम्स। पहले लाल था, अब ये देखो। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक और बार इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और फोकस कीवर्ड में ना बिल्कुल सेम चाहिए ना, ऐसे नहीं कि कभी आर छोटा कभी आर बड़ा, एकदम परफेक्टली उसको डालना अपने। मैं यहाँ पे गया, उसको डाल दिया। ठीक है, इस पे चलते हैं। देखो, अब वो क्या ग्रीन हो गया, कि भाई 6 बार आ चुका है, ग्रीन हो गया। अब मुझे उसको पूरा का पूरा ग्रीन करना है ना, तो ले भाई अब तू एक और बार, 2 बार ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब कि अगर 1000 वर्ड कीवर्ड लिख रहे हो तो वो कम से कम 8-10 बार वो आना चाहिए। ठीक है, तो इसको डाल दिए, सेव कर लिए। भाई तो ठीक है ना, तो सांस ऐसी कैसी हो रही है। ठीक है, अब देखो क्या बता रहा है, कीवर्ड डेंसिटी इज 1.23, फोकस कीवर्ड कॉम्बिनेशन अपीयर 8 टाइम्स कर। तो मतलब ये सही है। अगर आप इसी को पूरे पेज में लिख दोगे तो क्या दिखाएगा, वो लिखा देगा कि कीवर्ड डेंसिटी इज टू हाई, और लाल दिखा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कैसे करोगे, एडिट करके सेंटेंस कैसे बनाओगे, वी, दे, समझ रहे हो, जो होते हैं ना वो ईमेल वो चेंज करने वाले होते थे, वो चेंज कंजक्शन या क्या बोलते हैं, वो होता है कंजक्शन। कुछ एक तो वर्ड है जो डिफाइन करता है उस टाइप का। यूआरएल बराबर जा रहा है। अब ये क्या बता रहा है, नो आउटबाउंड लिंक वर फाउंड, लिंक आउट टू एन एक्सटर्नल रिसोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, कि आपके पेज में ऐसी कोई लिंक नहीं लगी है जो कि
आउटबाउंड जा रही है, मतलब आपकी वेबसाइट से बाहर जा रही है। ठीक है, कौन सी लिंक्स हम लोग लगा सकते हैं बताओ। ठीक है, वो कर सकते हो, और सोशल मीडिया कर सकते हो। ठीक है, आउटबाउंड लिंक का मतलब क्या होता है, जो भी लिंक आपके पेज से किसी और की वेबसाइट पे या कहीं पे लिंक कहीं और लेके जाए। सबसे बेस्ट तरीका है, क्या करो, अपना ही सोशल मीडिया लगाओ ताकि वो यहाँ से वहां जाए। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप अपने यहाँ पे अपने दोस्तों की लिंक भी लगा सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, पहले तो अपन लगाते हैं सोशल मीडिया वाला लगाते हैं, जैसे कि देखो ये है लर्न मोर। कायदे से यहाँ पे क्लिक होने से क्या होना चाहिए, लर्न मोर में कुछ ना कुछ तो पेज वेज खुलना चाहिए। करेक्ट, मैंने क्या कर दिया, अभी इस पेज को लगा दिया। ठीक है, ये टेम्पररी बता रहा हूँ, ये सब कर मत देना। इससे क्या हो जाएगा, उसको क्या मिलेगा, सामने वाले को मिलेगा क्या, बैकलिंक। याद है कल बताया तुम लोग, बैकलिंक की बात की थी लास्ट टाइम। तो ये लगा दिया उसको मैंने, जो कर देता हूँ पब्लिश। ठीक है, चलो पब्लिश हो गया। अब चलते हैं इसके अंदर। देखो हो गया बराबर, ये भी बराबर हो गया। यू आर लिंकिंग टू अदर रिसोर्सेज ऑन योर वेबसाइट विच इज ग्रेट, मतलब हम लोग कहीं और पे लिंक दे रहे हैं, वो क्या अच्छी बात है। यू हैव यूज द फोकस कीवर्ड बिफोर, मतलब कि इसके पहले मेरा कोई आर्टिकल या कुछ है नहीं जो मैंने सेम कीवर्ड पे यूज किया, तो वो भी इसने अच्छा बता दिया। ये हो गया, लास्ट वाला एक एरर बचा हुआ है, यूज कंटेंट एआई टू ऑप्टिमाइज दिस पेज। ये क्या होता है, अगर देखो सब कुछ फ्री में यूज कर लोगे तो पैसा किस चीज का दोगे। तो कंपनी ने क्या बोल दिया कि एआई कंटेंट नहीं है, इसलिए थोड़ा दिक्कत है, बट ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक है, इसके बाद आता है नीचे, इसको बोलते हैं टाइटल रीडेबिलिटी। ठीक है, रीडेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपके पास जितने भी आपका जो होम पेज है इसमें क्या नहीं है, कि देखो फोकस कीवर्ड यूज बिगिनिंग ऑफ द एसईओ टाइटल, ये बराबर है। क्या बता रहा है, योर टाइटल डज नॉट कंटेन अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव स्टेटमेंट वर्ड। ठीक है, मतलब क्या नहीं है इसके अंदर, पॉजिटिव या कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, वो होता क्या है वो समझ लेते हैं इसको। करते हैं देखो, योर टाइटल डज नॉट कंटेन अ पावर वर्ड, पावर वर्ड सुनो कभी। चलो उसके बता रहा है, योर एसईओ टाइटल डजंट कंटेन अ नंबर। तीन चीज, पहला आता है सेंटीमेंट पे जो काम करता है, मतलब क्या हो गया। ठीक है, अगर आपके पास, पहले चलते हैं पावर वर्ड क्या होता है। इसी देखो, अब देखो, कोई अगर बोलता है मेक एनीवन क्लिक योर लिंक्स इन एसआरपीएस, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब समझ में आ रहा है, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में, दोनों में, ये बताओ कि डिफरेंस क्या है। मेक एनीवन क्लिक टू योर लिंक्स, हैविंग द मैजिकल पावर ऑफ मेकिंग एनीवन क्लिक ऑन योर लिंक, दोनों में से ज्यादा बेटर कौन सा लगा, बाद वाला। क्यों, ठीक है, यही होता है आपका पावर वर्ड। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, मैजिकल पावर। तो ये लोग एंकरेज कर दे कि कुछ ऐसा लिखो जिससे सामने वाला एकदम ऐसा क्लिक करने पे, है ना, कि भाई थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा ऐसा लिखो जो कि आपको लगे कि नहीं यार अलग है। नहीं भाई, मैंने डाल दिया मैजिकल पावर। ठीक है, अब चेक करते हैं इसके अंदर क्या क्या जाता है। हम्म, ठीक है, चलो ये वाला भी नहीं, टाइटल डजंट कंटेंट, टाइटल पे लगाना था उसको। अब एक और है अपने पास, कि आपके पास कोई पावर वर्ड नहीं है या फिर पावर नंबर नहीं है। नंबर मतलब कैसा होता है, जैसे कि, अरे वैसा नहीं है जैसे मैं बोलता हूँ फाइव, सर टॉप फाइव एआई एजेंट्स, या टॉप फाइव प्रॉपर्टीज इन रायपुर, ये जो टॉप फाइव है, ये क्या दिखा रहा है, नंबर्स मेंशन कर। ठीक है, कुछ उस टाइप के जो कीवर्ड्स हैं वो अलग है। ठीक है, अभी के लिए आपका काम क्या है, इसको छोड़ के, टाइटल डिलीवरी को छोड़ के बाकी सबको आपको क्या करना है, ग्रीन ग्रीन करके 85 के ऊपर लेके आना। ठीक है, वापस रिपीट करते हैं। सबसे पहला आता है आपका एडिट स्निपेट। इसमें क्या काम है आपका, पहले आपको क्या करना है, इनसे पहले एक बार अपनी कीवर्ड पे फोकस करो कि मेरा कीवर्ड क्या है।
ठीक है, कीवर्ड ले लिया आप लोगों ने। कीवर्ड लेने के बाद आपको हर एक चीज को अपने कीवर्ड के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना। ठीक है, टाइटल में कीवर्ड होना चाहिए, परमालिंक में कीवर्ड होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड होना चाहिए। बाकी चीजें आपको अच्छे से लिखनी ताकि वो एकदम रिलेट कर। ठीक है, ये तीन करोगे। इसमें अच्छा एक और चीज रहती है इसके अंदर, अगर यहाँ पे देखना सोशल करके बटन, अगर आप किसी को ये भेजोगे ना तो आप उसमें इमेजेस भी लगा सकते हो। आपने कभी देखा है कि आपने किसी को लिंक दी तो वो एक बकायदा एक डब्बे में इमेज आती है और नीचे लिंक आती है, वो यहाँ सेट होती है। ठीक है, ठीक है ना, ये देखो। ठीक है, ये तो करेगा ना अभी। यहाँ पे डाल दो पूरा अच्छे से। ठीक है, इसको काट दोगे तो क्या हो जाएगा, जब भी ये आर्टिकल इसको शेयर करोगे तो वो ऐसे डब्बे में आता है। ठीक है, अब ये होने के बाद आपको आना है यहाँ पर। सबसे पहला बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, फोकस कीवर्ड इज इन एसईओ टाइटल करना है आपको। मतलब क्या है, सबसे जो ऊपर रहेगा उसको अपने टाइटल में लगाना है कीवर्ड को। सेकंड क्या बता रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन, मतलब वही हो गया अपना स्निपेट के अंदर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, फोकस कीवर्ड यूआरएल में आना चाहिए। तो हमने वहां पर जो परमालिंक जो चेंज किया था वहां पे आएगा। फोकस कीवर्ड अपियर इन द फर्स्ट 10% ऑफ योर कंटेंट, जो हमको क्या करना है उसको एकदम टॉप पे कहीं पे सेट करना है। फोकस कीवर्ड फाउंड इन कंटेंट, ठीक है, वो डालना है। ठीक है, उसके बाद क्या बता रहा है, कंटेंट इज 654 वर्ड लॉन्ग, गुड जॉब। इसको कितना लेके आना अपने को, 1000 तक लेके आना। फिर आता है एडिशनल वाले में, एडिशनल में नीचे जाओगे, फोकस कीवर्ड फाउंड इन सब हेडिंग। सब हेडिंग क्या होता है देखिए। ठीक, इसको एक बार वापस करें। ये फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट, क्या करना पड़ेगा, जो भी इमेज आना है उसमें अपने को लगाना पड़ेगा। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब क्या होता है, कितने बार आपका कीवर्ड आना चाहिए। ज्यादा होगा तो दिक्कत है, कम होगा तो दिक्कत है। आपको एकदम पूरा पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा। यूआरएल थोड़ा लंबा रहेगा। एक उसमें क्या लगने वाला है आपका, एक्सटर्नल लिंक लगेगा एक। ठीक है, उसमें बताना है कि ये एटलीस्ट विथ डू फॉलो फॉर योर कंटेंट, मतलब कि एक लिंक लगाना है, उसमें ये दोनों सॉल्व हो जाएगा। यू आर लिंकिंग टू अदर रिसोर्सेज ऑन योर वेबसाइट विच इज ग्रेट, हमें कोई और वेबसाइट का लिंक लगाना है। आप अपने सोशल मीडिया का लगा सकते हो, आप आपस में अपने अपने लिंक्स को ऐड करवा सकते हो। उससे क्या रहेगा, एक बैकलिंक भी मिल जाएगी और साथ साथ में क्या हो जाएगा, आप एक दूसरे की साइट में हेल्प भी करोगे, भाई तू भी ग्रो कर सकता है। यू आर लिंकिंग टू अदर, सही हो गया। यू हैवंट यूज फोकस कीवर्ड बिफोर, ये भी सही चल जाएगा और ये लास्ट वर्ड छूट जाएगा। ठीक है, ये करना है। कंटेंट रीडेबिलिटी वाला पार्ट भी बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आपने जो भी कंटेंट लिखा है ना उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या किया हुआ है, ब्रेक डाउन किया हुआ है। उससे फायदा क्या होगा, ठीक है, फायदा क्या है। अगर मैं आपको एक पैराग्राफ दूं 15 लाइन का, पूरा पढ़ लोगे। वहीं पे अगर आप दो दो लाइन के बाद एक गैप दे दो तो थोड़ा पढ़ने में क्या होता है, इजी लगता है, इंटर लगता है कि भाई एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। उसके बाद बता रहा है योर कंटेंट कंटेन इमेजेस एंड और वीडियोस करके, तो वो भी आपका अच्छा हो जाएगा। मतलब कि ये आपका होम पेज का एसईओ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब देखना जैसे ही मैंने इसको काटूंगा ना, 87 दिखा ना आउट ऑफ 100, इसको मैं पहले पब्लिश कर लेता हूँ। ठीक है, ये करके इसको मैं काट दूंगा। अब देखो ये आपके सारे के सारे पेजेस हैं। इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ देखो, ये क्या बता रहा है, ये जो कीवर्ड है ये प्रॉपर्टी इन रायपुर में जाके आप इसको रैंक कराओ। ठीक है, ये होम पेज का है। इसी हिसाब से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबका करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम हमको एरर समझ में आ गई, क्या क्या चीजें ठीक करनी पड़ती है। कभी इंटरव्यू में पूछा कि एसईओ करोगे तो क्या करोगे, तो क्या बताना है आपको। हाँ, तो उसके लिए करना क्या क्या पड़ेगा, सबसे पहला स्निपेट ठीक करो। ठीक है, फोकस कीवर्ड टाइटल में डालो स्निपेट 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 स्निपेट। ठीक है, वो डालो, फोकस कीवर्ड रखो, फोकस कीवर्ड को एसईओ टाइटल पे रखो। फोकस कीवर्ड हमेशा मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर एक बार होना चाहिए। फोकस कीवर्ड का यूआरएल पे होना चाहिए। जो 10% ऑफ कंटेंट है वहां पे दिखना चाहिए। फोकस कीवर्ड आप 1000 वर्ड में डालोगे तो कम से कम 8-10 होने चाहिए फोकस कीवर्ड। उसके बाद सब हेडिंग होनी चाहिए, इमेजेस होने चाहिए जिसमें ऑल टैग हम लोग यूज करेंगे। डेंसिटी अच्छी होनी चाहिए और यूआरएल
एक्सटर्नल लिंक्स लगी होनी चाहिए, इंटरनल लिंक्स लगी होनी चाहिए, ये सब चीजें आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं इसके सब हेडिंग वाले में कि भाई ये होता क्या है। देखो, छोटे में हम लोग छोटे क्लास में से लिखते ना, जैसे मान लो सवाल है, सवाल है कि 5 नदियों के नाम बताओ, तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? ये तो तभी तुम्हारे मार्क्स नहीं आते हैं। किसी ने पूछा तो क्या लिखोगे? टॉप 5 रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे उसके बाद? ठीक है, सबसे पहले आर, ठीक है। फिर पहले लिखेंगे एक, गंगा, टूर, यमुना, ठीक है, ऐसे करिए 5 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर लिखेंगे गंगा। अब यहाँ पे क्या होगा, गंगा कहाँ से चलती है, कहाँ पहुंचती है, उसके बारे में डिटेल। तो आपका जो ये वाला पार्ट है, ये क्या होगा आपका हमेशा? हेडिंग। गंगा जमुना क्या है इसका? सब हेडिंग है, ठीक है। अगर ये सबका फॉन्ट या फिर सबका जो हेडिंग का जो पार्ट है सेम दिखेगा, तो इंटरनेट पे ना गूगल को समझ नहीं आएगा कि हेडिंग कौन सी है, सब हेडिंग कौन सी। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लेते हैं जैसे लड़के तो खैर नहीं करते, लड़कियां लगती है ना ऊपर वाला ब्लैक पेन से, नीचे वाला ब्लू पेन से। उससे होता क्या, समझ में आता है कि गंगा के अंदर का ये पार्ट है, जमुना के अंदर का ये पार्ट है। तो वही होता है, हेडिंग होगा सबसे पहले, फिर आता है सब हेडिंग। आपको अपने आर्टिकल के अंदर गूगल को समझाना पड़ता है कि भैया ये सब हेडिंग, नहीं तो कैसे रैंक करेगा? सबको एक ही में ले लेगा, क्यों? क्योंकि हमने सब कुछ बोल दिया हेडिंग। तो जब वो पढ़ेगा ना गूगल, तो उसको लगेगा कि यार समझ नहीं आ रहा, तो वहां पे फिर आप इजीली काम कर पाओ। अब इस पेज के अंदर ये देखो, अब लेके चलते हैं। सबसे मेन हेडिंग देखो हम लोगों ने क्या रखा, ये तो सबसे ऊपर आ गया। देखो यहाँ पे क्लिक करोगे ना, दिख रहा है HTML टैग, H1 दिख रहा है। H1 मतलब होता है हेडिंग नंबर 1, और इसका मतलब सबसे जो बड़ा शब्द में लिखा होगा वो हमेशा H1 में। H2 लिखोगे तो क्या थोड़ा और छोटा हो जाए, H3 में और छोटा हो जाए, ठीक है। साइज की बात करो। नीचे आते हैं, अब देखो जैसे ये रहा, ये देखो किस में लिखा हुआ है, H2 में लिखा, ठीक है। ये किस में लिखा हुआ है? ये हमेशा H3 में आएगा, ठीक है। नीचे आओगे, ये देखो, ठीक है, H5 में जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो अपकमिंग इवेंट्स आपका हेडिंग है, उसमें आपका एवर कैम ट्रैकिंग वाला पार्ट है, और ये दोनों का हेडिंग का जो होगा वो सेम होना चाहिए। क्यों? हाँ, क्योंकि ये भाई 2 इवेंट चल रहे हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो H5 दिखाएगा। अगर मैं इसको H6 कर दूं, इसका मतलब क्या होगा कि ये ट्रैकिंग के भी अंदर का पार्ट है। समझ में आ रहा है? लॉजिकल को समझ में आ रहा है? जब आप अलग अलग उसको डिवाइड करते हो ना, तो समझ में आना चाहिए। सब तेरे को कुछ समझा? नहीं समझा वापस बुला दो, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, हम लोग H1 में क्या लिखेंगे, अपने सबका जो मेन हेडिंग है अपना, वेलकम टू प्रॉपर्टीज एंड रैप वगैरह। उसके बाद H2 में क्या लेके आएंगे, उसका हेडिंग वाला जो पार्ट है। और अगर वही पोजीशन कोई और भी होल्ड करता है, तो हम लोग H2 में उसको लिखेंगे। H3 में क्या लिखेंगे, H2 के अंदर वाले जो पार्ट, वो गूगल को चल गया, ठीक है। अभी आप लोग क्या करोगे, अपना होम पेज को करो, और मेरी छुट्टी, क्या ये दिखने में बड़ा आसान लगता है ना?